बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट है। एनसीओसी ने 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़ाम्बिक, नामीबिया और लेसोटो पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन को ज़्यादा खतरनाक वायरस करार दे दिया। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के मजीद 42 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक शहरी समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। एनसीओसी ने कहा कि बुखार, गला खराब होने पर फौरी कोरोना टेस्ट करवाया जाए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट का लाहौर में फैलने का खदशा। एनसीओसी ने 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। कौन कौन से ममालिक हैं, इस हवाले से मजीद जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल, कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का शहर लाहौर में फैलने का खदशा है। WHO ने भी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को इंतहाई खतरनाक करार दिया। WHO ने यही कहा है कि जो ये नया वेरिएंट है, ये दीगर जो वायरसेस के मुकाबले में इंतहाई खतरनाक है। और इस खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए एनसीओसी ने गुज़िश्ता रोज़ 7 ममालिक, जिनमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हांगकांग और दीगर 4 ममालिक में ट्रैवलिंग पाबंदी आयद कर दी है। और एनसीओसी ने भी शहरियों से हदायत जारी की हैं कि इस ख़तरनाक वायरस से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले को बरकरार रखें और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल है जो इस मौलिक वायरस से बचा सकता है। जो नया वेरिएंट है, इसको भी काफ़ी हद तक टैकल कर सकता है। अगर बात की जाए कोरोना की मौजूदा केसेस की, तो जो महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शहर लाहौर में 24 घंटों के दौरान जो कोरोना के मजीद 42 केसेस सामने आए हैं। और अगर बात की जाए कोरोना की मस्बत शर्रा की, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पूरे पंजाब में जो कोरोना की मस्बत शर्रा है वो 0.5 है, लेकिन शहर लाहौर में कोरोना की मस्बत शर्रा 1.3 है। यानी शहर लाहौर पूरे पंजाब के मुकाबले में कोरोना में जो मस्बत शर्रा में अभी भी लीड कर रहा है। तो अगर हमने इस मौलिक वायरस से बचना है, जिसमें खासकर जो जिक्र WHO ने ओमिक्रॉन का किया, जो इंतहाई खतरनाक है, 15 सेकंड में एक शहरी से दूसरे शहरी को लग सकता है, साउथ अफ्रीका में तबाहियां फैला रहा है, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ यूके से केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के सामने आ गए, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है और उस पर ट्रैवलिंग पाबंदियां भी साउथ अफ्रीका और दीगर जो मुल्का कंट्रीज पर लगाई जा रही हैं। अगर शहर लाहौर के बासियों ने अगर इस वेरिएंट से बचना है, तो वैक्सीन लगाई जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और समाजी फासला बरकरार रखा जाए। अगर इन हदायत पर अमल किया जाएगा तो काफ़ी हद तक इस वेरिएंट से बचा जा सकेगा। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कोरोना के साए तले उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर है। मरहलावार हरमैन शरीफैन की रौनकें बहाल होने लगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया है। दिसंबर से पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए उम्रा बहाल किया जाएगा। ज़राए का इस हवाले से बताना है कि सऊदी वजारत हज और उम्रा का वजारत मजहबी उमूर से राबता हुआ है। पाकिस्तानियों को उम्रे की इजाज़त का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ज़ायरीन की तादाद, दिनों और मुद्दत के फ्रेमवर्क की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। चीनी वैक्सीन लगवाने वाले ज़ायरीन को भी उम्रा की इजाज़त होगी। सऊदी अरब ने बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे रखी है। PIA और एयर ब्लू ने फ़्लाइट शेड्यूल मुरतब भी कर लिया है। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन को अब हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई है। रौनकें एक बार फिर से बहाल होने जा रही हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि दिसंबर से पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए उम्रा बहाल किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा का वजारत मजहबी उमूर से राबता हुआ है और पाकिस्तानियों को उम्रे की इजाज़त का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। साथ ही साथ सबसे अहम ऐलान ये भी कर दिया गया है कि अब चाइनीज़ वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद भी सऊदी अरब जा सकेंगे और हज और उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। कोरोना के बाद बात हो जाए डेंगू सूरत हाल पर। कातिल मच्छर ने मजीद 3 जिंदगियां निकल ली हैं। 24 घंटों के दौरान 88 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। गैर मुसद्दिका सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक डेंगू की रिपोर्ट जारी की गई है। अस्पतालों में डेंगू के 692 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 17,788 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। कातिल मच्छर ने मजीद 3 जिंदगियां निगल ली। 24 घंटों के दौरान 88 नए डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। गैर मुसद्दिका सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक डेंगू की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जबकि अस्पतालों में डेंगू के 692 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 17,788 केसेज रिपोर्ट हो चुके।
आदत कॉलोनी में 2 दुकानों में चोरी की वारदात हुई। चोर दुकानों के ताले तोड़कर लाखों मालियत के सामान का सफाया कर गए। वहादत रोड पर होंडा कंपनी के स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी की ये वारदात हुई है। मजीद अहवाल जानेंगे फाहद भट्टी से। फाहद, आगाह कीजिएगा, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, शहर भर में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार नहीं की जा रही। वहादत कॉलोनी थाने की हदूद में 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों का जो है वो सफाया कर गए। पहली चोरी की वारदात जो है वो होंडा के जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान है वहाँ पर हुई। वहादत रोड पर मेन पर ही ये दुकान बनाई गई है, वहाँ पर ये चोरी की वारदात हुई। चोर दुकान के ताले तोड़कर अंदर से जो है वो स्पेयर पार्ट्स की चीज़ें, मोटरसाइकिलों की चीज़ें जो है और उसके अलावा तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार रुपये नकदी लेकर फ़रार हो गए। जबकि दूसरी चोरी की जो वारदात है वो वहादत कॉलोनी के इलाके में कपड़े की दुकान बनाई गई है, वहाँ पर हुई, जिसमें दुकान के ताले तोड़कर चोर दुकान में दाखिल हुए और 80 हज़ार रुपये नकदी और कपड़े का सामान जो है उसका सफाया कर गए। पुलिस की जानिब से दोनों चोरी की वारदातों का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक कोई भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हो सका। और जो ख़ास तौर पर वहादत कॉलोनी के इलाके के रहायशी हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलाके में पेट्रोलिंग का अमल बेहतर किया जाए ताकि ऐसी चोरी की वारदातों को रोका जा सके। और साथ ही साथ जो मुतासरा दुकानदार हैं जिनकी दुकानों में ये चोरियां हुई हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कागजी कार्रवाई तो पुलिस ने मुकम्मल कर ली है, अब अमली कार्रवाई करते हुए भी चोरों को गिरफ्तार किया जाए और इनका चोरी शुदा माल बरामद कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। फहद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खुद को आला पुलिस ऑफिसर जाहिर करने वाला एक्साइज टाउट निकला। गंगाराम चौक में पेट्रोलिंग ऑफिसर इम्तियाज ने जाली ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली मशकूक गाड़ी को रोका। मुलजिम ने गाड़ी पर गैर कानूनी नीली रिवॉल्विंग लाइट और काले शीशे लगा रखे थे। मुलजिम ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर पुलिस डायरी और फाइल भी रखी हुई थी, जबकि कागजात तलब करने पर इमरान नामी मुलजिम ने खुद को आला पुलिस ऑफिसर जाहिर किया। जबकि मुलजिम कार्रवाई से बचने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने और जाता धमकाता रहा। मुलजिम के खिलाफ थाना मजंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हवालात में बंद कर दिया गया है। CTO ने इस तमाम सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपको बताएं कि CTO लाहौर की पेट्रोलिंग ऑफिसर को शाबाश, तारीफी सनद और नकद इनाम का भी ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि मुलजिम के खिलाफ थाना मजंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, हवालात में बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि CTO मुंतज़र मेहदी की ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के बारे में शहरियों से अपील। कानून की बालादस्ती और महफूज सफ़र के लिए ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करने का कहा। CTO की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। तमाम शहरियों से अपील करना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से जो वन वे की वायलेशन है उसके ऊपर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। जो आम शहरी है जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कर रहा है उसको इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वायलेशन करने पे मुज़र है उसके साथ हम पूरे आइनी हाथों के साथ निपटेंगे और उनका लाजमी चालान करें। महंगाई ने लंडा बाजार के कपड़ों के दाम भी बढ़ा दिए। लंडा बाजार गरीब के साथ मुतवस्सत तबके का भी सहारा है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स फाहद कयूम से जान लेते हैं। जी फाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों के आते ही जो लंडा बाज़ार है इसमें रश बढ़ गया है। ख़रीदारी जो यहाँ पर ज़ोरों शोर से जारी है, मगर यहाँ पर आवाम की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो चीज़ पिछली दफ़ा 100 रुपये की मिलती थी, इस दफ़ा 200 या 300 रुपये की वो मिल रही है। यहाँ पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या ख़रीदारी किया और वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी, सुबह से हम आए हैं, अभी तक तो ख़ास शॉपिंग नहीं कर पाए, चंद एक चीज़ें, लेकिन ये कि रेट में वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो पिछले साल आपसे बता रहे हैं 100 की थी, आज 200 प्लस में है वो। तो पहले तो कहते थे गरीबों के होता है, मतलब ये अमीरों के भी शायद बस में नहीं रहा। तो इस पर ज़रूर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ये चीज़ जो गरीबों की पहुँच में थी वो दूर होती जा रही है, तो कुछ ना कुछ इकदाम करे ताकि बेहतर हालात में। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ और शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आपने सुबह से अभी तक क्या खरीदारी किया और आप क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से। हम सुबह से आए हैं और यहाँ तक इतनी महंगाई है कि एक शॉपिंग भी नहीं कर चुके, ठीक है ना, एक शॉपिंग भी नहीं कर। इतनी महंगाई जो पिछले बार 100 की मिलती थी, यहाँ पे 500, 400 की मिल रही है। हमने कोई शॉपिंग नहीं की, हम जा रहे हैं, मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। अब यहाँ पर मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनका दुख सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा कि आप इस हवाले से अब क्या कहना चाहते हैं कि आपकी कितनी को सुबह की जो चीज़ें हैं वो बिक चुकी हैं। सर जी अजे तक तो सवेर के 10 पीस बेचे ने, नहीं तो इस टाइम सर जी मैं रेड़ी खाली करके दुकान दे के आराम करता था जी सर।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੇੜੀ कैमरे की तरफ मेरी मार सकते हो, रेड़ी भरी पई है सर। ठीक है फहद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।